नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि जांगेट और स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने राजस्थान की मिट्टियों का अध्ययन किया था। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान की जो नदियां हैं और नदियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको लेकर आया हूं आपके सामने। और चलिए सॉल्व करते हैं इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बनते हैं नदियों से संबंधित। पहला प्रश्न है, राजस्थान में नदी प्रवाह के कितने रूप पाए जाते हैं? कि राजस्थान में जो अपवाह तंत्र है नदियों का उसके कितने रूप पाए जाते हैं दोस्तों? 3 रूप है। अपवाह तंत्र के 3 रूप पाए जाते हैं। पहला होता है अपवाह तंत्र अरब सागरीय अपवाह तंत्र, दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और तीसरा है दोस्तों जो आंतरिक अपवाह है। तो 3 हो गए अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का और आंतरिक अपवाह क्षेत्र। तो इसमें याद रखना दोस्तों कि जो अरब सागर है इसके अंतर्गत कितना प्रतिशत आता है कि जो 16% है वो अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है क्षेत्रफल। राजस्थान का जो कुल अपवाह तंत्र है उसका 16% भाग है वो अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, जबकि जो 24% भाग है वो आता है बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत। और बाकी बचा दोस्तों 60% वो आता है आंतरिक अपवाह के अंतर्गत। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनते हैं कि एक तो अरब सागर में कितना परसेंटेज आता है अपवाह तंत्र का? अरब सागर में आता है दोस्तों 16%, बंगाल की खाड़ी में कितना आता है 24% और आंतरिक अपवाह में कितना आता है 60%। तो ये हो गए 40% और ये 60, टोटल 100% होता है। और सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? आंतरिक अपवाह तंत्र। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आंतरिक अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत कितना प्रतिशत आता है? जो राजस्थान का अपवाह क्षेत्र है उसमें आंतरिक अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत कितना प्रतिशत आता है? 60% है। क्वेश्चन नंबर 3 है, माही नदी कौन से सागर में गिरती है? देखिए दोस्तों, माही नदी है वो अरब सागर में गिरती है। कौन से सागर में गिरती है? अरब सागर में। जबकि जो चंबल नदी है दोस्तों वो गिरती है कहाँ? वो गिरती है बंगाल की खाड़ी में। माही नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और जो चंबल नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो माही नदी है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से प्रवेश करती है और इसका जो उद्गम होता है वो होता है दोस्तों मेहद झील। ये कहाँ पर है? धार जिला है मध्य प्रदेश में, मेहद झील है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और जो पहाड़ियाँ हैं अगर पूछ ले तो अम मोरू की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का? माही नदी का। और जो झील है वो है मेहर झील, धार जिला है मध्य प्रदेश में, वहाँ से माही नदी निकलती है। और राजस्थान में ये यू आकार बनाती है। ये भी याद रखना है कि कौन सी नदी है जो राजस्थान में यू आकार में बहती है, तो वो है दोस्तों माही नदी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जो बजाज सागर बांध है वो कौन सी नदी पर है दोस्तों? माही नदी पर स्थित है बजाज सागर बांध। और याद रखना ये राज्य का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है बजाज सागर बांध। इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है 3109 मीटर। जो बजाज सागर बांध है वो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और इसकी लंबाई है 3109 मीटर। ये भी याद रखना है कि जो बजाज सागर बांध है वो कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सोम, माही, जाखम तीनों नदियों का संगम कहाँ होता है? देखिए दोस्तों, सोम, माही और जाखम इन तीनों का जो संगम होता है वो होता है बेणेश्वर डूंगरपुर में। देखिए दोस्तों, बेणेश्वर में इन तीनों नदियों का संगम होता है और यहाँ पर एक मेला लगता है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध मेला। ये जो मेला लगता है दोस्तों वो लगता है माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को लगता है हर साल। और इसको राजस्थान का कुंभ भी कहा जाता है या आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। कौन से मेले को? बेणेश्वर मेले को।
सोम माही जाकम इन तीनों के संगम पर लगता है। माघ पूर्णिमा को लगता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो लूनी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? वो होता है दोस्तों नाग पहाड़ अजमेर से। नाग पहाड़ अजमेर से लूनी नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, राजस्थान की कौन सी नदी को केमिकल रिवर या रासायनिक नदी भी कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसको केमिकल रिवर या रासायनिक नदी भी कहा जाता है? वो है दोस्तों बांडी नदी। क्यों कहा जाता है इसको केमिकल रिवर? उसका रीज़न ये है कि ये जो नदी है काफ़ी प्रदूषित, राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी है। और इसका प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है कि रंगाई छपाई उद्योग, जो इधर मारवाड़ में जो रंगाई छपाई उद्योग हैं, उसके कारण ये राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है। तो याद रखना दोस्तों, राजस्थान की केमिकल रिवर बांडी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, बामणी किसकी सहायक नदी है? जो बामणी नदी है किस नदी की सहायक नदी है? वो है दोस्तों चंबल की। चंबल की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। किस नदी से चंबल नदी राजस्थान किस स्थान से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? तो वो करती है दोस्तों चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ में है चौरासीगढ़। वहाँ से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। चंबल नदी पर जो जलप्रपात बना हुआ है उसका भी याद रखना है। चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर। ये थे दोस्तों राजस्थान की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।